Assalamu alaikum, dear friends. Today my topic of presentation is about typhoid and relating terms. आज जो मैं आपको टॉपिक है उसमें टाइफाइड की सिम्टम, टाइफाइड लैब टेस्ट और टाइफाइड जो लैब टेस्ट में हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ IgG एंड IgM आती हैं उस हवाले से बताऊंगा। सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है वो सिम्टम एंड लैब टेस्ट। अगर हम सिम्टम देखें टाइफाइड की सिम्टम में हमारे पास फ़ीवर सबसे अहम, उसके बाद एब्डोमेन में पेन होता है, पेन हो गया, कोल्ड होता है, कफ होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया भी हो सकता है, कंस्टिपेशन हो सकती है। ये हमारे पास जो टाइफाइड हैं इसकी सिम्टम है और ये हमें ज़ाहिर कर रही होती हैं कि हमें टाइफाइड के बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया है। फ़ीवर हमें बुखार होता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, 102 103 तक जाता है या 4 तक भी जाता है। एब्डोमेन पेन, हमारे जो पेट होता है इसमें दर्द होता है, हमें ठंड लगती है, खांसी लगती है और लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब यानी हमें भूख नहीं लगती, खाने को दिल नहीं करता। डायरिया और कंस्टिपेशन, हमें कब्ज़ रह सकता है या हमें मोशन भी हो सकते हैं। जब ये अलामात हमें हों तो उसके बाद हमें लैब टेस्ट की ज़रूरत है। लैब टेस्ट में हमारे पास 2 टाइप टेस्ट होते हैं जो टाइफाइड के हवाले से उसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1 विडाल टेस्ट और नंबर 2 डिवाइस टेस्ट या किट टेस्ट भी बोलते हैं इसे। आज जो मेरा टॉपिक है वो डिवाइस टेस्ट। तो डिवाइस टेस्ट को देखें तो ये कैसे परफॉर्म होता है या इसमें हम रिज़ल्ट को कैसे जांच सकते हैं। तो डिवाइस टेस्ट में आपसे सबसे पहले जो ब्लड ड्रा किया जाता है, जब ब्लड ड्रा किया जाता है उसे 5 से 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसमें मेन जो मकसद होता है वो हमारे पास ब्लड के पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है प्लाज्मा पोर्शन जो पानी की तरह होता है और दूसरा हमारे पास ब्लड पोर्शन या सेलुलर पोर्शन इसे बोलते हैं। अब प्लाज्मा पोर्शन में हमारे पास एंटीबॉडी फ्लो करती हैं, जबकि ब्लड पोर्शन में हमारे पास ब्लड सेल होते हैं या सेल्स होते हैं। जब हमारे पास सेंट्रीफ्यूज हुआ 5 मिनट, उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा पानी की तरह होता है, वो ऊपर आएगा, ब्लड के बिल्कुल ऊपर हमारे पास प्लाज्मा का पोर्शन होगा, नीचे हमारे पास ब्लड जो है प्लाज्मा के नीचे ब्लड होगा या ब्लड सेलुलर पोर्शन होगा। उसके बाद हमारे पास ड्रॉपर होता है, उससे जो है वो प्लाज्मा से हम कुछ मकदार लेके डिवाइस होती है टाइफाइड की किट जो मैंने आपके सामने लाई, टाइफाइड लिखा हुआ है, यह हमारे पास टाइफाइड की किट है। तो जब हम ड्रॉपर से प्लाज्मा लेंगे, प्लाज्मा में हमारे पास एंटीबॉडी होती हैं, तो ये टेस्ट एंटीबॉडी बेस पे होता है, लिहाजा हम ड्रॉपर लेके, ये एस लिखा हुआ है, एस मीन सैंपल बोल सकते हैं इसे आप। तो इसमें हम 1-2 ड्रॉप इसमें डाल देते हैं, यह हमें जगह दी हुई है। उसके बाद हमारे पास टाइफाइड का बफ़र होता है, बफ़र से भी हम 1-2 ड्रॉप इसमें फेंक देते हैं या डाल देते हैं। अब ऊपर वाला पोर्शन देखें, हमारे पास सी लिखा हुआ है, IgG लिखा हुआ है और IgM लिखा हुआ है। अब बारी बारी इनका मतलब बताऊंगा। सी से बनता है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन मीन कि हमारा टेस्ट वैलिड है या इनवैलिड। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वैलिड है? तो यहाँ पे आप देखें सी के आगे लाइन आई हुई है, तो इट्स मीन कि ये जो टेस्ट हुआ है ये वैलिड था। अगर ये लाइन सी के आगे शो न हो तो इट्स मीन हमारा टेस्ट इनवैलिड है, इसमें कोई ना कोई खराबी है, डिवाइस में खराबी हो सकती है या हमारे टेस्ट के प्रोसेस में खराबी हो सकती है।
फिर दूसरी आती है आईजीजी। आप देखें आईजीजी की लाइन और आईजीएम की लाइन। अब बारी बारी इनको समझाऊंगा। आईजीजी क्या होता है और आईजीएम क्या होता है। आईजीजी और आईजीएम, आईजीजी से बनता है अम्यूनो ग्लोबुलिन जी और आईजीएम से बनता है अम्यूनो ग्लोबुलिन एम। अब अम्यूनो ग्लोबुलिन जी होता है ये सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है और आईजीएम होता है वो प्राइमरी एंटीबॉडी। तो ये आईजीजी और आईजीएम जो होता है ये एंटीबॉडी बॉडी में बनती है हमारे जिस्म में, ये उस बेस पे हमारा टेस्ट होता है। तो प्राइमरी एंटीबॉडी वो होती है जो वायरसेस या एंटीजन या किसी भी इन्वेडर के खिलाफ क्रिएट हो, वो प्राइमरी इम्यूनिटी फर्स्ट स्टेप में जो रेजिस्टेंस करे वो आईजीएम यानी प्राइमरी इम्यूनिटी कहलाती हैं। और आईजीजी जो होती है वो सेकेंडरी यानी इस पर टाइम लगता है 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग सकते हैं। उसके बाद आईजीजी बनती है किसी भी वायरस के खिलाफ। तो जब हम ड्रॉपर और जब हम प्लाज्मा या वाइट सेल हो गए इसमें ड्रा करेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे बफर डालेंगे, तो 5 से 15 मिनट बाद हमारे पास कंट्रोल लाइन भी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखें कंट्रोल लाइन आई है और फिर हमारे पास कुछ कंडीशन आती हैं। नंबर 1 आईजीजी और आईजीएम अगर पॉजिटिव हो, आईजीजी नेगेटिव हो और आईजीएम भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव का मतलब जैसे यहाँ पे आईजीजी के आगे भी लाइन नहीं है और आईजीएम के आगे भी लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों नेगेटिव हैं, तो हमें टाइफाइड का कोई फीवर नहीं है, हमें ये कोई और बीमारी हो सकती है, लिहाजा ये टाइफाइड हमें या हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है। तो दोनों जब नेगेटिव होंगे इट्स मीन वी हैव नो टाइफाइड। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है आईजीजी हमारे पास नेगेटिव और आईजीएम हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो न्यू इन्फेक्शन है या करंट इन्फेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बीमारी है या बुखार है ये टाइफाइड का है जो बिल्कुल अभी लगा है, 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुए हैं, तो ये टाइफाइड हमें 1-2 दिन हो गए हम पे अटैक हुआ है। उसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन होती है आईजीजी और आईजीएम दोनों पॉजिटिव आए। पॉजिटिव मीन के दोनों आईजीजी के आगे भी लाइन आए, जैसे सी के आगे और आईजीएम के आगे भी लाइन आ जाए तो दोनों पॉजिटिव कहलाएंगे। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इससे हम कहेंगे कि री इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी हमें दोबारा वही इन्फेक्शन हुआ है जो लाइफ में हमें पहले हुआ था किसी ज़माने में, री इन्फेक्शन हो गया है। या हम कह सकते हैं प्रीवियस इन्फेक्शन, या ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का काफ़ी टाइम हो गया है। री इन्फेक्शन मतलब हमारी लाइफ में बहुत पहले यानी साल पहले, 6 महीने पहले हमें जो टाइफाइड फीवर हुआ था उसकी एंटीबॉडी जो है पॉजिटिव यानी बॉडी में मौजूद हैं। तो आईजीएम जब पॉजिटिव हो गया इट्स मीन यही जो वायरस है टाइफाइड दोबारा हमारी बॉडी में एक्टिव हो गया है, जो पहले हो गया था वो दोबारा एक्टिव हो गया, तो हम इसे बोलते हैं री इन्फेक्शन। और री इन्फेक्शन से हमने ये फाइंड आउट किया या वायरस के हमारी बॉडी में काफ़ी दिन हो गए, पहले आईजीएम बना था अब आईजीजी, दोनों हमारे पास एक्टिव हैं, इट्स मीन कि वायरस काफ़ी स्ट्रांग है। फिर हमारे पास एक कंडीशन, छोटी कंडीशन होती है आईजीजी हमारे पास और आईजीएम, आईजीजी पॉजिटिव आए और आईजीएम हमारे पास नेगेटिव आए, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आईजीजी की एंटीबॉडी हमारे पास पहले से बॉडी में मौजूद हैं, यानी बॉडी ने ये इम्यूनिटी क्रिएट की विकास ताकि ये वायरस दोबारा बॉडी में अटैक न करें। तो हम कह सकते हैं कि हमें पास्ट में इन्फेक्शन हुआ था उसकी एंटीबॉडी मौजूद हैं या नेगेटिव हैं। तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आया था और बॉडी ने उसके खिलाफ रेजिस्ट करके ख़त्म कर दिया और आईजीजी एंटीबॉडी बना के
मज़ीद उससे बचने के लिए यानी वायरस दोबारा बॉडी में अटैक न करें, तब IgG एंटीबॉडी बॉडी में मूव कर रही है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ कंडीशन है जिसमें हमारे पास कन्फ्यूजन होती है अक्सर, यानी IgG नेगेटिव होता है, IgM पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं न्यू इन्फेक्शन है, अभी आया है, या पिछले जो इन्फेक्शन था वो दोबारा अटैक हो गया। IgG दोनों IgM पॉजिटिव आ जाएँ तो हम कैसे री इन्फेक्शन हुआ, हमें पास्ट में जो इन्फेक्शन हुआ था वो दोबारा हम पे अटैक हो गया। IgG पॉजिटिव आ जाए, IgM नेगेटिव आ जाए, तो हम कह सकते हैं ये हमारी जो पुरानी बीमारी आई थी उसके एंटीबॉडी बॉडी में मौजूद हैं, वो सर्कुलेट कर रही हैं। तो ये था हमारा टाइफाइड। तो इसके अलावा हमारे पास टाइफाइड में बाकी जो चेंजेस आती हैं वो ESR हमारा हाई हो जाता है, 20 नॉर्मल होता है, 20 से वो हो जाता है। बाकी हमारे सेल जो होते हैं ब्लड सेल, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती हैं। इंशाल्लाह वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, CBC के हवाले से कोशिश होगी उसमें अच्छा आपको एलेबरेट कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।